नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव के दिव्य धाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा और महिमा के बारे में बताएंगे। यह पवित्र तीर्थ मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के बीच स्थित मंदाता द्वीप पर है। इस द्वीप की विशेषता यह है कि इसका आकार पवित्र ओम चिन्ह जैसा माना जाता है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। आइए जानते हैं इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, इतिहास और आध्यात्मिक महत्व। ओंकारेश्वर का अर्थ। ओंकारेश्वर शब्द दो भागों से मिलकर बना है। ओम अर्थात ब्रह्मांड की आदि ध्वनि है और ईश्वर अर्थात भगवान। इस प्रकार ओंकारेश्वर का अर्थ है ओम स्वरूप भगवान शिव। माना जाता है कि यह स्वयं महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। पुराणों के अनुसार एक समय विंध्य पर्वत को अपने बल और वैभव का अहंकार हो गया। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। विंध्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। विंध्य पर्वत ने भगवान से सदैव वहां निवास करने की प्रार्थना की। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। उसी दिव्य स्वरूप को आज ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। देवताओं की रक्षा के लिए प्रकट हुए महादेव। एक और मान्यता के अनुसार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर महायुद्ध हुआ था। दानवों की शक्ति बढ़ने लगी और देवता पराजित होने लगे। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और देवताओं की रक्षा की। ओंकारेश्वर और मामलेश्वर का रहस्य। ओंकारेश्वर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ दो प्रमुख शिव मंदिर है। पहला है ओंकारेश्वर मंदिर जो द्वीप पर स्थित है। दूसरा है मामलेश्वर मंदिर जो नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है। कई परंपराओं में इन दोनों मंदिरों को मिलाकर एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु दोनों मंदिरों के दर्शन अवश्य करते हैं। मंदिर का इतिहास। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण परमार राजाओं द्वारा लगभग 11वीं शताब्दी में कराया गया था। बाद में होलकर राजवंश, विशेषकर महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे पुनर्निर्माण और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी मंदिर की स्थापत्य कला भक्तों को आकर्षित करती है। नर्मदा और कावेरी संगम। ओंकारेश्वर में मां नर्मदा और कावेरी नदी का पवित्र संगम है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस संगम में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ओंकारेश्वर परिक्रमा। यहाँ लगभग 7 किलोमीटर की प्रसिद्ध परिक्रमा की जाती है। श्रद्धालु पूरे द्वीप की परिक्रमा करते हुए अनेक प्राचीन मंदिरों, घाटों और आश्रमों के दर्शन करते हैं। यह यात्रा आध्यात्मिक शांति और दिव्य अनुभव प्रदान करती है। आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म में ओंकारेश्वर को मोक्ष प्रदान करने वाला तीर्थ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने पर जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि शिव भक्ति, ध्यान और आध्यात्मिक शांति का केंद्र है। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग वह पवित्र भूमि है जहाँ मां नर्मदा की गोद में स्वयं महादेव ओम के स्वरूप में विराजमान है। यहाँ की दिव्यता, पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य हर श्रद्धालु के हृदय को भक्ति से भर देते हैं। यदि आपको कभी अवसर मिले तो अवश्य ओंकारेश्वर धाम के दर्शन करें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।